नमस्कार, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है नीलोठी। बता दें आपको नीलोठी क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। वही निगम में आम आदमी पार्टी है, जहां हमने तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश की थी कि आम जनता आम आदमी पार्टी से कितना दुखी है। हमारे बीच में बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे आखिरकार वह आम जनता के लिए क्या। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सर, समस्या आम जनता की इतनी है कि उनके घरों में पानी भर रहा है। जैसे कि हमने पिछली तस्वीरों में नीलोठी क्षेत्र के कई जगह की हमने तस्वीरें डाली हैं, उसमें घरों में पानी भर रहा है, सीवर जाम है और आम आदमी पार्टी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप सीट पे आने के बाद क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया कि हमें दिल्ली के अंदर बदलाव चाहिए और इस दिल्ली को एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस दिल्ली को नए विकास की गति दे सके, इस दिल्ली को रहने के लायक दिल्ली बना सके, इस दिल्ली को गड्ढे मुक्त दिल्ली बना सके, इस दिल्ली को प्रदूषण रहित दिल्ली बना सके। क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने पिछले 10 सालों में इस दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है और जनता को धोखा देने का काम किया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके और उसके बाद निरंतर उन घोषणाओं पे खरा ना उतरना, ये इनकी नाकामी दिखाता है। और मैं तो कहूँगा कि 10 साल में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। हर एक जो डिपार्टमेंट, जो हमारी शिक्षा जिससे हमें संस्कार मिलते हैं, शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, कौन सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्वास्थ्य घोटाला। तो इन भ्रष्टाचारियों ने इस दिल्ली की जनता को जो गुमराह किया, जो एक आम आदमी बनकर और अन्ना हजारे जी के आंदोलन में इस दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद लेकर निकले, वो किस तरीके से आज खास आदमी बन गए। ये मेरी दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जब पूरा भारत, पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय इस भ्रष्टाचारी का शीश महल बन रहा था, जबकि पूरा भारत एकजुट होकर, एकत्रित होकर उस वैश्विक महामारी का सामना कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी नीति दिखाती है कि ये सिर्फ सत्ता का लालची है और इस व्यक्ति का अब दिल्ली से जाना निश्चित हो चुका। और मेरी मातृशक्ति ने तो ठान लिया कि जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर सबसे पहले शराब नीति लेके आया, जिससे मेरी मातृशक्ति सबसे ज़्यादा घृणा करती है, और वो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती कि मेरे बच्चे कभी नशे की लत में ना जाएं। और इस भ्रष्टाचारी ने उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको कामयाब नहीं होने दिया। और अब इसका दिल्ली से जाना निश्चित है और दिल्ली की जनता मोदी जी के संग चलना चाहती है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सभी योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो किसान स्वनिधि योजना हो, उसके बाद चाहे वो लाडली सम्मान योजना हो, तो कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं। और मोदी जी ने अभी पीछे यशोभूमि से एक विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, जिसके अंदर मेरे हाथ के लगभग 18 शिल्पकारों को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन, सालाना मात्र 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपये ब्याज। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर बनाने का तरीका और ये सोच सिर्फ एक जनसेवक में आ सकती है। ये सत्ता के लालची हैं। यहाँ से जो विधायक पूर्व में 5 साल रहे, अब वो पूर्व विधायक हो चुके, जो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अपने आप को वाइट का एक बड़ा अमीर आदमी दिखाकर, और उसने उसके बाद क्या किया, इस जनता के हिस्से की विकास को भी अपनी तिजोरी में बंद किया। सिर्फ वहाँ काम किया जहाँ उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट खरीदे, जहाँ उनको लाभ दिखा, बाकी जनता गई भाड़ में। तो अब जनता मन बना चुकी, और मुंडका विधानसभा की जनता तो इनको ऐसा जवाब देगी कि ये भविष्य में कभी राजनीति नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो जनता के बीच में रह के करेंगे और उनके विश्वास को जीत के करेंगे। सर, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी बोला था कि जब हमारी बीजेपी सरकार आ जाएगी तो जितने कूड़े खत्ते हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे, और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें मौजूद है और वह ये खत्ते नहीं हटा पाई। क्या बीजेपी आने के बाद ये खत्ते साफ हो सकते हैं? देखिए, अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हर कार्य संभव है। मैं भी प्रजैन में निगम पार्षद हूँ। शैली ओबराय, जिसका कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है, वो लगभग 2 साल मेयर रही और इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बनने दी। अगर स्टैंडिंग कमेटी बन गई होती तो दिल्ली को अच्छा खासा बजट मिल जाता, जिससे पूरे क्षेत्र में कॉम्पैक्टर मशीन लग के उस कूड़े को संगठित एकत्रित करके
और उसको बाद में कहीं भी यूज किया जाता। बड़े बड़े प्लांट लगाकर उस कूड़े को काट कर और रोडों के अंदर यूज कर लेते। और हमारे तो नितिन गडकरी जी इस लक्ष्य को लेकर चल भी रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये दिल्ली एक विकसित दिल्ली और हमारे भविष्य की दिल्ली बनेगी, हमारे सपनों की दिल्ली बनेगी, ये 100% है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा और बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।